दिस वर्ल्ड कप, दैट्स व्हाई आई सेड दिस वर्ल्ड कप वाज डिफरेंट। इसमें तो आई थिंक ग्रुप्स ही बन गए थे। शाहीन शाह अफरीदी का एक अलग ग्रुप था, बाबर आजम का एक अलग ग्रुप था। आप देख रहे हैं टीएन स्पोर्ट्स की पेशकश, बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास। नादिर आज हमें वापस से ज्वाइन कर रहे हैं। काबू में नहीं आ रहे थे, काबू से आने के बाद, लेकिन आज फाइनली हाथ लग गए हमारे। और न्यू दिल्ली से फिर ज्वाइन कर रहे हैं हमें अभिनव टंडन। नमस्कार, कैसे अभिनव? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन 2 एपिसोड पहले आपने एक चीज बोली थी, वही आज वापस बोलता हूँ। आज खुश तो बहुत होगे तुम। खुश तो बहुत होगे तुम लोग। सही है, सही है। और पिछली बार डायलॉग तनवीर साहब ने बोला था, इसलिए ये डायलॉग फॉर तनवीर साहब। एग्जैक्टली। आपने नहीं बोला था, इसलिए मैंने आपको नहीं बोला। ठीक है भाई, सच्ची बात ये कि मैं ये तो बोलूंगा कि नहीं मैं बहुत अफसरदा हूं, तो वो तो झूठ होगा ऑब्वियसली। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस जरूर है, जो मेरे इतने सारे इंडियन दोस्त हैं उनके लिए मुझे थोड़ा सा दुख जरूर है। लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ फॉर श्योर, लेकिन ये कि क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमें डर जरूर था। नादिर ने एक दफा बीच में बोला भी था कि यार इंडिया एक गेम हार जाए तो अच्छा है, वरना इतने सारे एक साथ जीतने में। याद करिए तनवीर साहब, जब नादिर साहब नहीं भी थे, हम लोग डिस्कस यही करते थे कि 11 मैच एक ऑन द ट्रॉट। नादिर भाई बार बार बोलते थे 11 मैच ऑन द ट्रॉट इज विनिंग इज नियर इम्पॉसिबल। और देखो नादिर साहब की बात बिल्कुल सच हुई। काश हमने एक वो इंग्लैंड वाला मैच हार लिया होता, साला, या तो इसी ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच हार लिया होता, कुछ तो सही बात है, कुछ हार लिए होते तो फिर बिल्कुल बदल जाता। इतना सर तब शायद इतना दुख भी नहीं होता, बिकॉज विनिंग 10 games on a trot and not winning the ultimate game is little heartbreak. बिल्कुल जी, सही बात है। Anyways, सही बात है। this is part and parcel of game, कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल। बट सर, लेकिन ये वाला इस वर्ल्ड कप ने एटलीस्ट इन इंडिया में ओडीआई जो थोड़ा सा डाइंग फॉर्मेट नजर आ रहा था, इतना रिवाइव कर दिया, इतना उसके अंदर पैशन ला दिया, एटलीस्ट इन आवर कंट्री। आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड, बट इन आवर कंट्री वो T20 की तरफ काफी झुकाव हो गया था बिकॉज ऑफ द आईपीएल, बिकॉज ऑफ T20 वर्ल्ड कप एवरी ऑल्टरनेट ईयर। तो लेकिन ओडीआई ने इस बार जो यूफोरिया लाया, and that was because India was unbeatable side. So उसकी वजह से ज्यादा शायद हमको हार्ट ब्रेक हुआ as compared to अगर हम जैसे लुढ़कते पुढ़कते अगर पहुंचे होते साउथ सेमीफाइनल या फाइनल में और हमारा तो या हमारा बाबर आजम जैसा कैप्टन होता, बेचारा बस अपना खेल लूं पहुंच जाओ। प्रॉब्लम ये थी कि 10 के 11 प्लेयर they were playing for each other, उतनी camaraderie दिख रही थी, which is very unlike any you can say Asian team. I will not even say Pakistan. Asian team में कभी होती ही नहीं है, चाहे आप श्रीलंका देख लो, चाहे कहीं ले लो। I remember this kind of camaraderie only in Anjuna Ranatunga's team which won the World Cup. उसके बाद मुझे कभी दिखती नहीं थी, कोई ना कोई अपने लिए खेल रहा होता था, लेकिन इस टीम के अंदर वो सब था। आपकी एक बात जो मैं आपको एक सेकंड, आपने जो बात की अर्जुना रानाटुंगा की टीम की, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फाइनल जो हुआ था 2 दिन पहले और 1996 फाइनल, दे आर लाइक मोर वेरी सिमिलर फाइनल्स थे ये दोनों। 96 फाइनल में फेवरेट थी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ इंडिया थी, जीता कौन, वहां श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। फाइनल में स्कोर 240 96 में, हियर स्कोर 241। वहां पे 6 विकेट से और यहाँ 7 विकेट से, और एक बंदे ने वहां सेंचुरी की थी, नॉट आउट ये, और हेड ऑलमोस्ट नॉट आउट किया, समझे, 2 रन बाकी थे। तो वेरी वेरी सिमिलरिटी थी, जो फेवरेट थी वो टीम नहीं जीती, वेरी सिमिलर। लेकिन वहां पे ये ना कि कमराडरी वाज ऑन द अदर साइड, द अंडरडॉग। यहाँ तो कमराडरी वाज ऑन द फेवरेट टीम ना। बिल्कुल जिसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह से सर देखो, ये सब चीजों की वजह से थोड़ा ज्यादा हार्ट ब्रेक था, अदरवाइज तो ठीक है, इट वाज अ गेम। वैसे मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा पाकिस्तान के हिसाब से, कि अगर कुछ अर्से पहले, अभी
मैं पिछले 2-3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में अगर हम देखें, इवन T20 वर्ल्ड कप तक देखें, तो पाकिस्तानी टीम जो थी ना, वो भी बहुत जेल्ड टीम थी। बहुत जमाने बाद पाकिस्तान टीम में ये हो रहा था कि कोई ग्रुप्स नहीं बने हुए थे, कोई एक दूसरे की बात लीक नहीं कर रहा था, प्रेस में कोई खबर नहीं आती थी कि इसने ये कर दिया, इसने उसको वो बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक टीम थी जेल्ड, चाहे जैसी भी थी, लेकिन थी जेल्ड। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। वो तो एक्चुअली इट वाज वन ग्रुप ना, वो बाबर आजम का ग्रुप था, इसलिए वो एक ही ग्रुप था। नो, मतलब इन अ वे इट वाज ओके। मतलब मेरिट में लोग 2-4 लोग शायद ना थे, लेकिन शायद उसकी वजह से, उन मेरिट में ना होने की वजह से भी वो 15 में अगर 11, 12, 13 लोग जो अच्छे लोग थे साथ काम कर रहे थे, इट इज गुड। वो उन लगाट्स को भी कैरी फॉरवर्ड कर गए। लेकिन शायद द क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन विच यू कैन से पाकिस्तान फेस्ड इन दिस वर्ल्ड कप, वो सारी जेलिंग का जो, वो जिसे कहते हैं ना 2-3 लोग जो जबरदस्ती टीम में थे बिकॉज दे वर इन अ ग्रुप, उसकी वजह से वो एक्लीज हील टाइप सिचुएशन आ गई फॉर द टीम। No, I agree with you. This World Cup, that's why I said this World Cup was different. इसमें तो आई थिंक ग्रुप्स ही बन गए थे। शाहीन शाह अफरीदी का एक अलग ग्रुप था, बाबर आजम का एक अलग ग्रुप था, फॉर श्योर नजर आ रहा था वो। बिल्कुल। और क्योंकि मैंने ये सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो कितनी सच है या झूठ है, लेकिन मिकी आर्थर की रिपोर्ट में ये था कि बाबर वाज वेरी एरोगेंट इन द ड्रेसिंग रूम एज वेल। सो लेकिन अल्लाह बेहतर जानते क्या सही है क्या गलत है, बट यू कुड सी दैट मिकी आर्थर खुद कितना एरोगेंट है, वो किसी को क्यों एरोगेंस बता रहा है, उसका खुद की अचीवमेंट क्या है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। I don't know why we love him so much. No, but that's what I'm saying. I love him only for one reason. मेरे को सिर्फ एक वजह से पसंद है, वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। अब देखो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, was it because of आर्थर साहब? और नहीं वो था उसका कोच थे वो, whatever कोच तो सब देखो, कोच कितना, देखो कोच तो हमारे, जैसे हमारे गैरी कर्स्टन को आप बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ गैरी कर्स्टन इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप लिया, ठीक है। उससे पहले या उसके बाद रवि शास्त्री इज सपोज्ड टू बी अ गुड कोच और बहुत अच्छा था, हमारे को कुछ दिला नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी वजह से इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैं तो ऐसे ही आपको कुछ छेड़ रहा था, ऐसी ही बात थी। यार नादिर, तुम काबो से आए हो, तुमको छेड़ने को मिला यार। सर काबो से आए हो, काबो नहीं आ रहे, प्रॉब्लम ये काबो नहीं आ रहे यार, रिश्तेदारों में थे यार, क्या करते। सही है सर, सही बात है, सही बात है ना जी, बोलो जी। नहीं बात सही है, आई डोंट नो, वैसे अभी तो उन्होंने हटा दिया बिल्कुल और हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेज दिया। आई डोंट नो कि वो जूम पे किस तरह से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। सर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है कहाँ आपके यहाँ? लाहौर सर लाहौर में वो खुद कितनी देर रहेंगे पाकिस्तान में? बिकॉज यू नीड टू बी लाइक, आई एम अज्यूमिंग दैट योर हाई परफॉर्मेंस सेंटर इज लाइक आर NCA, जो हमारा नेशनल क्रिकेट, तो उसके लिए तो सर ही हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन लाहौर। इज ही फिजिकली प्रेजेंट इन लाहौर? आई डोंट नो दैट फॉर श्योर, लेकिन क्योंकि ये अभी ऑफ सीजन है ना इंग्लैंड का, तो हो सकता है कि उसका प्लान कम से कम जरूर होगा इस वक्त टीम के साथ होने का, क्योंकि समर में तो वो उसकी काउंटी के साथ एंगेजमेंट है, तो ही सेड के आई बी विद देम, और जब कोई इंपॉर्टेंट सीरीज होगी या कुछ होगी तो उसके लिए खाली आएगा। दैट वाज हिज डील एंड स्टिल वी वेंट विद दैट। ऐसे कोच जो पार्ट टाइम आए, उसको अगर आप नेशनल टीम की कोचिंग दोगे तो सर मतलब आई थिंक हमारे यहाँ जो है ना टीम से ज्यादा और इवन टीम मैनेजमेंट से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो हमारा पीसीबी का मैनेजमेंट प्रॉब्लम। वो अगर सही हो जाए ना तो बाकी चीजें और भी सब लाइन में आ जाएगी। सारा प्रॉब्लम स्टार्ट पीसीबी मैनेजमेंट से होता है। अभी आपने जो, मैं आपकी बात मानता हूं, क्योंकि मोहम्मद हफीज को आपने टीम डायरेक्टर बना दिया, वहाब रियाज जो नहीं सर, उन्होंने तो अपने आप को कोच बना लिया, तो टीम डायरेक्टर है ना, तो इट इज लाइक जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है मोहम्मद हफीज टॉक टू मोहम्मद हफीज एंड प्रपोज मोहम्मद हफीज नेम, but it was seconded by Mohammad Hafiz to Mohammad Hafiz, and then Mohammad Hafiz said okay,
Okay. I will be Mohammad Hafiz will be the so there are so many Mohammad Hafiz after that. So टीम कहाँ है सर? मोहम्मद हफीज ही है सर. सही बात है. ऑल्दो उसको डायरेक्टर बनाने का आइडिया बुरा नहीं था, आई थिंक हो सकता है वो सही था, लेकिन जो कोच बना दिया ना उसके साथ साथ वो प्रॉब्लम है. सर मेरे को ये समझ में नहीं आता why is your वसीम अकरम not a coach of your team? वसीम अकरम actually because of the fixing allegations he has a court order that he cannot have any position in PCB. Position that in the PCB. Yeah. नहीं PC देखो, coach is not part of PCB, right? Coach is something different. या कंसल्टेंट ही बना दो, वो इसी तरह का बन के आता है वैसे. वो जब सर देखो कहना नहीं चाहिए, बट वसीम अकरम वाज एंगेज्ड विद KKR, हमारा वो वाला, व्हेन KKR वाज विनिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर. KKR was bringing in lot of players in IPL, so कुछ तो अच्छा है ना उसके अंदर. सही बात. You should use and see, अगर आपने मोहम्मद हफीज को बना ही दिया था, and it's a small, अभी जो आपकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है और आपकी सबसे ज्यादा पिटाई कहाँ हुई वर्ल्ड कप में? बॉलिंग को लेके. एंड यू नीड a guy who has been working closely across the world. He knows the psyche of the, and plus Australia, he has performed very well against Australia in Australia historically, so he can be a good asset to No, PCB. I am in favor of bringing वसीम अकरम. इसमें मुझे कोई एतराज नहीं वसीम अकरम को लाओ. वसीम अकरम को अच्छा लेकर आए और सब फिक्स कर देगा बिल्कुल. वसीम वकार से तो बहुत बेहतर है. वकार यूनुस was totally pathetic. सर देखो सर, कहना नहीं चाहिए सॉरी, लेकिन जब आपकी वकार हो या ये सब लोग जो सिर्फ तबलीग करने आ रहे हैं, see you need to understand कि religion and cricket are two different things. Please don't mix it. आपको बाहर भाई क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं? सिर्फ 2, आपकी और बांग्लादेश. उसके अलावा तो कोई नहीं है ना. अफगानिस्तान. सही है सर. अफगानिस्तान को तो सर यार अफगानिस्तान को तो अब गिनना पड़ेगा ना यार. अब तो गिनना पड़ेगा अफगानिस्तान यार नंबर 6 पे है, तो कैसे नहीं गिनोगे? सर देखो, जो ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसमें आपका ये वाला पैंतरा चलेगा नहीं. यू नीड टू बी गुड क्रिकेटिंग साइड. और ये सब छोड़ के अगर आप ध्यान लगाएं अपनी डेवलपमेंट ऑफ योर क्रिकेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. वकार यूनुस साहब कुछ भी ट्वीट करते हैं रिलीजियस टाइप, जब कुछ हो रहा होता है, अरे आप उसको छोड़ो यार, आप देखो ध्यान के देखो कंट्री कहाँ जा रही है. मैंने कभी नहीं देखा वकार यूनुस को. I've never seen. लेकिन वकार यूनुस नहीं है रिलीजियस उसमें. नहीं सर मैं आपको वो मिसबाहुल हक है. नहीं सर, मैं आपको वकार वाया कैटेगरी, बिकॉज आपने उसका वकार की बात की कि इससे बेटर है, बिल्कुल ठीक है सर. मैं उसका एक ट्वीट बोलूंगा सर, अच्छा नहीं लगेगा. जब मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी थी, there was a tweet from Mr. Waqar Yunus कि too good to see namaz in front of so many kafirs, Hindus. यार please, for God's sake, that is not religious thing. That is being stupid. He is stupid. Yeah, that's why he's not really. That's नहीं. He was playing to which gallery? See, बोलना किस गैलरी को कर रहे हो, and तुम किस स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हो जहां पे 90%, और आई शुड नॉट से 90%, 80% सो कॉल्ड नॉन मुस्लिम्स हैं. क्या कहना चाहते हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? Yeah, I think that was a very stupid tweet, but anyway. Okay, let's move on. But he was not a good coach as well. Yeah. अग्रीड सर. वो तो मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर ये छोटा वाला जो आपका वो आ रहा है, बहुत जो आपको फुल टाइम कोच चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, उसका सर्च ओवरनाइट नहीं खत्म होगा. तो यू नीड टू हैव अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट. और आई एम श्योर हमने बॉलिंग कोच लिए, एक उमर गुल को अपॉइंट किया फास्ट बॉलर, और सईद अजमल को अपॉइंट किया स्पिन बॉलर और स्पिन कोच फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर. गुड सर, वेरी गुड. लेकिन I am talking about why Wasim Akram, because Umar Gul, and comparing to say Wasim Akram. Umar Gul नहीं, वसीम अकरम नहीं आ सकता ना. I we told you the reason, right? वसीम अकरम ऑफिशियली नहीं आ सकता, तो बैक एंड में कुछ कर सकता है. बट a full time coach is required, so उसका stop gap arrangement करने के लिए किसी भी आप अच्छे पुराने कैप्टन या अच्छे पुराने उसको लगा सकते थे.
बेस्ट पार्ट ये कि कोच जो है आपका पाकिस्तानी है, अपनी जबान में बात होगी तो लोगों को ज्यादा बिल्कुल, अच्छी बेहतर बिल्कुल तरीके सर। से कोचिंग हो सकेगी, और बोलो Or तो ज्यादा maybe बात सही maybe कर this is just a part, not maybe, definitely this is इट्स just a 6 months के part-time लिए, या solution कि जब इट्स तक कि वो 6 महीने ढूंढते के कोई लिए, proper catch. या ये अप्रैल तक का है, ये लोग अप्रैल तक है। Yeah. बढ़िया। Okay. Good. एनीवेज ठीक है। So what's next? What next for India and Pakistan now? सर अभी तो सब T20 में लगेंगे। इंडिया की शायद भी वो तो सीरीज जून में T20 वर्ल्ड कप वो होना अभी है भाई हम तो in our backyard. हाँ, इट इज इन योर बैकयार्ड। सही बात अब है। वही है और कि नादिर का तो अभी लिटरली भाई बैकयार्ड है। मेरे यार्ड में क्या, कभी तुम्हारे बैकयार्ड में कैसे हुआ? नहीं, नॉर्थ अमेरिका को हम अपना बैकयार्ड ही समझते हैं यार। तो न्यूयॉर्क है यार, न्यूयॉर्क है, फ्लोरिडा है, टेक्सास है, टेक्सास में हम रहते हैं यार, टेक्सास में यार गेम होंगे। टेक्सास में गेम है सही बात सर? है। हाँ हाँ बिल्कुल है, डैलस में बिल्कुल गेम है। कहाँ पे, ऑस्टिन में कि आपके ह्यूस्टन डैलस में? डैलस में डैलस में डैलस। डैलस में होगा, न्यूयॉर्क में होगा, फ्लोरिडा में होगा। यार तो डैलस में जून में खेलेंगे कैसे यार? इतनी गर्मी होती है यार। मैं तो गर्मी तो एक दफा फ्लोरिडा, गया था मैं डैलस से। फ्लोरिडा में भी, फ्लोरिडा में भी हाँ, बहुत सब गर्मी जगह है। होती है, सब जगह सर होती है। last year सही I है। was also there in June only. It in Austin. Oh ho ho sir, it was like बहुत it was 100 it was 100 worse than Indian and or subcontinent heat. वो तो अग्री इंडिया अग्री सबकॉन्टिनेंट से खराब heat है वहाँ पे। बिल्कुल। इस दफा की सही बात। गर्मी वर्स गर्मी वो समर सर बिल्कुल। वी फेस्ड। I don't know. सो और आई फिर आई डोंट नो अभी अगर इंडिया वहाँ खेल सकती है, इंडिया अगर टेक्सास में जून में खेल सकती है, तो बेचारे एशिया कप में हमको वहां क्यों भेजा? श्रीलंका दुबई में कर लेते, क्यों सही परेशान बात है। कर? सही बात है। यार थोड़ा सही देर बात से शुरू करते और खेल लेते, लेकिन नहीं। सर देखो, अभी जैसे आपने अभी बोला ना, नादिर भाई ने उंगली करनी थी तो हमने भी कर ली। सही है, सही है। सही जा रहा है भाई, सही जा रहा है, सही जा रहा है। तो सर आपसे ही सीख रहे हैं, आपने उंगली की, सही हमने बात कहा है, हम भी करें। बट प्रॉब्लम ये है हमारी उंगली बड़ी ऊंचे लेवल पे होती है, वो आपकी वहां से क्या बात कहते है हैं। यार, सही बात आप है। रहते हैं दिल्ली में, That यार is- तो ऊंचे that लेवल is- पे होगी। That is one of the things कि karma, why India lost, it was karma कि जो सारे क्रिकेटिंग नेशंस को परेशान करके रखा हुआ है ना इंडिया बीसीसीआई ने, उसकी सजा मिली है बीसीसीआई। उसकी सजा मिली है। अगर यार, किसी को सर। गाली देना है तो जय शाह को गालियां दे सब इंडियंस मिल करके। बिल्कुल वही इसकी काबिल है, उसी को देनी चाहिए गाली। अरे उसको तो सर एक बात हो, बीसीसीआई को जितनी हमारी हार के बाद बीसीसीआई को जितनी गाली पड़ रही है ना, किसी को नहीं पड़ रही है जितनी बीसीसीआई को पड़ रही है। चलो अच्छी बात। वो कार्मा जो आप कह रहे हो वो एक्चुअली है, हो रहा है, उसको बहुत गाली पड़ रही है। खैर जय शाह को तो खैर पूरे टूर्नामेंट में गाली पड़ी है, द वे ही हैंडल्ड द टिकट्स, लोगों को टिकट्स नहीं मिले, उसकी वजह से जितनी गाली पड़ी है आप मानोगे नहीं। चलो अच्छा है नहीं मिली हमारे क्या कहते हैं उसको, फाइनल्स की टिकट्स, बट मेरी पूरी फैमिली, देयर वर 9 instruments, screens which we were trying to get simultaneously. Lockdown at 8 o'clock, right when it was supposed to open, 9 different 90 minutes की waiting, and then it comes, sorry, your tickets is not, you cannot, every ticket is sold out. This is ridiculous. मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह, ये पहली बार हुआ है कि इतनी बकवास। यार ऑस्ट्रेलिया में बहुत जबरदस्त था। हम लोग अक्टूबर में वर्ल्ड कप था ना, हम लोग अप्रैल में अपनी टिकट सारी हर सारे गेम की। That's what I'm saying ना। आपको ये क्या बदतमीजी करनी है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा? यार आप ओपन करो, जिसको खरीदनी है, जो सीरियस है। आज सपोज करिए कि अब इंग्लैंड, आपके बैकयार्ड में जो टूर्नामेंट हो रहा है, आपको लगता है कि वो 3 दिन पहले खोलेगा? हाउ विल पीपल ट्रैवल? एग्जैक्टली वो पहले से बिकेगा वो। एब्सोल्युटली। ये सिर्फ इंडिया में, और वो भी इस टाइम पे हुआ है, ऐसा नहीं पहले नहीं, हमने पहले वैसे। और ये भी मैं तुमको बताऊं कि वो जो टिकट्स बिकती हैं, ये हमने अभी जो खरीदी आईसीसी की वेबसाइट से खरीदी थी, कोई एसीबी की वेबसाइट से नहीं खरीदी थी। करेक्ट सर। मेरे को दिस टाइम मतलब इतना बड़ा स्पेक्टेकल करने के चक्कर में उन्होंने बेसिक्स जो थी उस पर ध्यान नहीं दी, मेरे को ऐसा लगा। They were more concerned about those light shows, about all that idiotic things. But जो मेन है कि टिकट तो मेन है यार, टिकट इज वन ऑफ द मेन। That's what I'm saying ना, that's what I'm saying. टिकट तो कैसे छोड़ सकते हैं यार? आप तरसा क्यों रहे थे? आप किसी को क्यों तरसा रहे हो? या मतलब आई डोंट नो,
2000 की टिकट 50 हजार में बिकी है ब्लैक में। वाई बस, और फिर भी आपको स्टेडियम में खाली सीट्स नजर आ रही थी, मीनिंग कि सब टिकट नहीं बिके। नहीं सर, मैं आपको सही बताऊं, वो सब टिकट बिके थे। प्रॉब्लम ये है कि सपोज मैं वैसे भी नहीं देखने जाता, सपोज करिए, ठीक है, 2000 की टिकट है, मैं बाय कर लेता हूं, और इन एंटीसिपेशन कि मैं आगे जाके बेच दूंगा। ओके। अब अच्छा, मेरी ग्रीड इतनी है कि मैं 2000 की टिकट को मैं 25,000, 50,000, लाख रुपए में लगाऊंगा। एवरेज जो हमारा क्या कहते हैं व्यूअर है, वो 25,000 की टिकट, सॉरी 2000 की टिकट 25,000 में नहीं खरीदेगा यार, या 50,000 में नहीं खरीदेगा। वो क्या हुआ, अगर आप बेच तो पाए नहीं उतने का, आपने कोशिश की उसके बाहर जाने की कि वहां बेच लूंगा मैं, वहां इतना भीड़ है, मैनेजमेंट इतनी नहीं है, क्योंकि अगर आप 1,30,000 लोगों को अंदर डालना है तो कैसे होगा, कैसे कर पाओगे? तो ऑब्वियसली यू विल मिस आउट, और देखना तो मुझे था ही नहीं कभी। हाँ, सही बात है। हाँ, ये बात भी सही है। मोस्ट लाइकली ऐसे ही हुआ होगा क्योंकि टिकट तो मिल ही नहीं रही थी। सेकंड सेमीफाइनल की टिकट मिल रही थी एक दिन पहले तक, बिकॉज पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप पहले खोल के रखते तो सब कुछ टिकट बिकी हुई होती, सब बिकी होती। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो या अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच हो, उसमें आप देखोगे बहुत सारी टिकट्स खाली थी। अगर यही चीज पहले बिकी हुई होती ना, आई एम श्योर सब बिक गई। पीपल, सही बात है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, चलो यार देख लेते हैं। आधी टिकट तो पहले बेच चुके थे ना। तो आई डोंट नो क्या सोचते हैं, क्या सोच है। T20 सीरीज में क्या देख रहे हैं आप, जब ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हैं? टीम कैसी है? आसमान को देखेंगे या आसमान को देखेंगे सिर्फ? स्काई को देखेंगे और किसको देखोगे? सर इस समय तो सर दिल इतना टूटा हुआ है, वैसे कल से मैचेस है, कल इतना दिल टूटा हुआ है कि इंटरेस्ट ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। स्क्वाड भी देखिए, इट इज आवर सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग स्क्वाड। इसके अंदर यूजिस चिहाल तक को नहीं लेके आए हैं, पता नहीं क्यों। वेरी वेरी सैड। वो आपकी, अगर आपकी बी टीम में भी नहीं कर सकता, इसका मतलब आपने उसको बोल दिया कि यू आर आउट, हम यू आर नॉट इवन लुकिंग एट, यू आर नॉट इन द प्लान। बट यहाँ पे मुझे एक चीज लगती है कि अगर अश्विन कैन मेक अ कमबैक, यूजी कैन। अश्विन वाज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर 3-4 years, वो स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं था, सडनली वो आ गया, तो यू नेवर नो। बट ये जो स्क्वाड है, इट इज लाइक आवर बी टीम कंप्लीटली। वो हमारे सारे आईपीएल के हीरोज को, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए दिया गया है। अगर सूर्य है, ऋतुराज है, तो वो आई एम श्योर ईशान किशन है। इंडिया अभी भी यही कर रहे हैं कि मुख्तलिफ प्लेयर्स को मुख्तलिफ सीरीज में खिलाते फिर फाइनल में एक जो प्रॉपर टीम है वो आ जाएगी वर्ल्ड कप में, या यू थिंक चेंजेस होंगे वर्ल्ड कप में? नहीं सर, देखो चेंजेस तो खैर नहीं होंगे मेरे हिसाब से, बिकॉज नोइंग व्हाट आवर टीम हैज बीन डूइंग, लाइक यू सेड, कि हम चॉप एंड चेंज करते रहेंगे पहले, जस्ट टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, which resulted in whatever our team did in this World Cup, which was just amazing. Absolutely. और अभी भी अगर आप समझ रहे थे कि ये क्या कर रहा है इंडिया, क्या कर रहा है ये, लेकिन समझ में जाके एशिया कप में आया कि कर क्या रहा था। बिकॉज सर वो इतना, देखिए यही फर्क है शायद पीसीबी और बीसीसीआई में, कि जो थॉट प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म है सर। अब जैसे कहना नहीं चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी है आपके पास, और अगले 1 साल तक आपके पास ओडीआई नहीं है, आप ओडीआई सीरीज नहीं खेल रहे हो। सही बात है। इसका मतलब आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, कोई सोच ही नहीं रहा ना ये चीज। 6 महीने तक नहीं है, हमें पता है 6 महीने तक नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक हम T20 खेल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप जून में। Maybe there will be some series will get scheduled, we don't know yet. I am pretty sure some series will get scheduled, but this is true. नादिर साहब, तनवीर साहब, there is something called calendar, right? कैलेंडर में अगर आज नहीं है, आपको लगेगा कि चलो मैं 6 महीने बाद शेड्यूल करता हूं, तो टीम कौन सी आएगी आपके पास? वही कैटेगरी बी की टीम आएगी, ए क्लास कंट्री की बी टीम आएगी। फिर वही आप लोग, फिर जो बाबर ने पिछले किया कि बी टीम्स के साथ खेल के आप पहुंच गए वहां पे, एंड देन एक्चुअल व्हेन द टूर्नामेंट हैपेंड, यू वर फाउंड वांटिंग। सेम सिचुएशन आएगी।
सर एक बात और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, ये आज तो डिसाइड नहीं हुआ है ना, ये डिसाइड तो पहले हुआ है, तो बहुत पहले से हुआ है। तो कैलेंडर आपके पास होना चाहिए ना कि मेरे को अगर तो कैलेंडर का कंट्रोल पीसीबी के पास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर देखो, आपको क्या लगता है कैलेंडर का कंट्रोल पीसीबी के बाद नहीं है तो नेगोशिएशन नहीं होती होगी या सीरीज? अगर आप मेरा क्वेश्चन यहाँ, अगर आप कह रहे हो कि 6 महीने बाद आप कोई सीरीज प्लान कर लोगे और हो जाएगा, राइट, तो प्लानिंग बिफोर वर्ल्ड कप क्यों नहीं? हो सकता है प्लान, नो हमें नहीं पता। देखिए, एक तो पीसीबी मैनेजमेंट इज टोटली आउट राइट नाउ। हमारे पास तो मैनेजमेंट ही बार बार चेंज हो रही है कि कोई प्लान क्या करेगा, आप मुझे बताएं। और अभी भी मालूम है ना, जो मैनेजमेंट अभी है उनको पता है कि हम फरवरी तक है, फरवरी के बाद मोस्ट लाइकली फिर चेंज हो जाएगी, तो देन दे डोंट, that's a sad affair, that's very sad state of affairs. No, it absolutely is. यही तो मैं पहले बोल रहा था कि जो हमारा प्रॉब्लम है कि हमारी मैनेजमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम है, टीम के बाद प्रॉब्लम बाद में आता है। लेकिन बहरहाल, लेकिन अभी ये कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होने जा रही है, नए कैप्टन के साथ जा रहे हैं हम लोग, और कम से कम इस दफा उन्होंने एक चीज ये अच्छी की कि डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको चांस दे रहे हैं वो स्क्वाड। That's good, sir. Yeah, which is good कि कम से कम उनको लेके जा। ठीक है, हमें मालूम है कि हो सकता है कुछ नहीं करेंगे, हम तो पता नहीं कब से ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते हैं, तो अभी भी नहीं जीतेंगे, लेकिन आप सर यू नेवर नो, हो सकता है जाके सरप्राइज कर दें आपको। सर देखो, आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज बीन गिवन अ किक ऑन द बैक साइड, और जिस बेइज्जत तरीके से बाबर को निकाला गया है, इट्स अवेकनिंग फॉर अदर्स कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। ये बहुत जरूरी होता है सर। भाई बाबर जो इतना स्ट्रॉन्ग था, डिक्टेटोरियल था कि भाई जो मैं कहूंगा वही होगा, एंड सडनली इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट उसकी सारी पावर वाज ऑलमोस्ट गॉन। सो जो एंट्रेंच्ड लोग हैं टीम के अंदर, आई एम श्योर दे मस्ट बी फीलिंग अ लिटिल जिटरी कि यार हम अब वो बाबर के सहारे टीम में नहीं रह पाएंगे, या फिर वो जो आपकी वो एक मैनेजमेंट कंपनी है ना जो सब खेलती है, उसके सहारे भी हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, आई एम श्योर। और इतना टैलेंट तो इनके अंदर भी है ना, तभी तो यहाँ तक पहुंचे। ऐसा थोड़ी है कि आप सड़क से उठा के परफॉर्म करें और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। तो वो जो जिसे कह सकते हैं ना इंटेंट, आई एम श्योर वो इंटेंट अब उनको दिखाना पड़ेगा। दे कैन नॉट टेक इट इजी कि इवन इफ वी फेल कोई बात नहीं, हम अगले सीरीज तो खेलेंगे ही खेलेंगे। वो वाला सिचुएशन आई एम श्योर वो नहीं होगा, और probably they might surprise you. They might surprise. Yep. Yeah, let's see क्या होता है, क्योंकि I mean majority are like playing first time in Australia, so yeah, let's see somebody will run. इंडिया की भी हालांकि यंग टीम नहीं जाके हरा के आई थी यार इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, and without कोहली को हरा गया है। without कोहली। मैं वही कह रहा हूँ सर कि पहले कोई खेला हो ना खेला हो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं आज की तारीख में। सर देखो, आपको अगर याद हो वाका की पिच क्या हुआ करती थी, क्या वो आज सेम वाका पिच रही है? नहीं, इट्स अ डिफरेंट स्टेडियम हो गया, सब कुछ स्टेडियम ही डिफरेंट हो गया, बट स्टिल इट्स द फास्टेस्ट पिच इन ऑस्ट्रेलिया स्टिल। अग्रीड सर, अग्रीड, बट अर्स्टवाइल पर्थ की जो पिच थी जहां बॉल यहां आती थी, और हमारे सबके प्लेयर्स कोई 6 फुट नहीं होता था, 5 फुट 11 इंच के लोग होते थे, उनके लिए यहाँ आती थी। अब पीछे खड़ा रहता था, 5 फुट 11 इंच का तो लंबा प्लेयर होता था हमारा। आज वो चाहे जितनी मर्जी तेज कर ले, वो पिच यहाँ, बॉल यहाँ नहीं आएगी, वो यहाँ तक आएगी। तो एटलीस्ट पीछे होके आप, और प्लस उस जमाने में अपरकट नाम की कोई चीज नहीं होती थी। वो तो सहवाग और सचिन ने वो अपरकट खिला दिया पूरे वर्ल्ड को। तो वो सब चीजें क्या कि गेम हैज इवॉल्व्ड, सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट राइट नाउ कि आप खेल नहीं सकते। अब आप ये देखिए ना, आपका चाहे जैसा भी है हरीश रॉफ, लेकिन 150 की स्पीड पे तो बॉल फेंकता है ना, मतलब जा नहीं रहा है, लेकिन वो नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो जाने का, मेरा कहने का मतलब कि आपकी टीम के जब प्लेयर्स को वो 150 की स्पीड पे जो डेड पिच पे आदत है, तो इवन इफ जो वहां पे जब पहुंचेगा, खेले तो हुए ना इस स्पीड से, सो इतनी फाइट होनी नहीं चाहिए जितनी पहले हुआ करती थी एशियन टीम्स को ऑस्ट्रेलिया में। या आज मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड का जो टूर होता है वो ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन टूर बिकॉज ऑफ द स्विंग पार्ट।
लेकिन इट्स द मेंटल ब्लॉक। यप। आप कहना यार ऑस्ट्रेलिया को हमने कभी हराया नहीं, भाई 95 में कब हराया था मुझे याद नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज तो आज तक हम जीते नहीं ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। वो 95 में समथिंग 90s में। वो थोड़ी सा सर, वो थोड़ा सा एक इशू जरूर है, मेंटल ब्लॉक। एक जैसे हमारे को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मेंटल ब्लॉक है, वैसे ही आपकी टीम को है। नहीं, हमारे को तो और भी मेंटल ब्लॉक है। 8-0 वाला एक और ब्लॉक है, वो भी है। सर देखो ऐसा है, आप ना जले पे बार-बार नमक छिड़क रहे हो, आप बार-बार जले पे नमक छिड़क रहे हो। दादिर भाई ठीक नहीं है, आप काबू गए और काबू नहीं आ रहे हो, ठीक है ना? आपको खुश कर रहा हूं यार, आपको खुश कर रहा हूं, खुश होने दो। देखो ऐसा है, अगर मैं तो कह रहा हूँ 8-0 में तो हम चले गए यार, 8-0 में तो हम चले गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ हार जाते आपसे, लेकिन वर्ल्ड कप जीत जाते। लेकिन वर्ल्ड कप जीत जाते। चलो आई थिंक रैप अप करते हैं अब यहाँ पे शो को। इट वाज अ नाइस वो थिंग। यप। चले नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स हमें भेजिए। अगले शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच अभिनव, थैंक यू वेरी मच नादिर।